अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम साइमास कॉर्नर। ये देखें कैसा ज़ालिम मौसम हो गया अचानक। रात से धुंध शुरू हो गई। शायद आपको कैमरे में गिरती हुई नज़र आ रही हो। उम्मीद है आपको नज़र आ रही होगी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको नज़र आए और किस कदर हसीन मौसम है। ये देखें हुई ठंड में इतनी और साथ मौसम है कितना हसीन। ये देखें रात मेरी बेटी कहती मामा बाहर ना धुंध हो रही है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने बिस्तर से निकलना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब राशिद आए बाहर वॉक करके तो बता रहे हैं साइमा धुंध ही धुंध है। तो मैंने सोचा चले आपको धुंध भी दिखाएं कि हमारे यहाँ धुंध भी कैसी लगती है। बहुत ही खूबसूरत है। कुमैल स्कूल जाने के लिए तैयार है, अभी तक नहीं गया। इसका मत सोचें कि इसका मतलब है कितनी सुबह है। ये देखें अभी कल ही मैं कैप्चर कर रही थी, कुछ भी कहीं नहीं था। और अब ये देखें कोई नज़र नहीं आ रहा, किसी का घर भी। बहुत ज़बरदस्त मौसम है। वो अब राशिद को नाश्ता याद आएगा। राशिद का तो वैसे नाश्ता बड़ा फेवरेट है, और अगर मौसम ऐसा हो तो वो कहेंगे साइमा फटाफट नाश्ता दे दो। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। इब्राहिम क्या टाइम हो गया कुमैर? आज कोई घर नज़र नहीं आ रहा, साई वो एक दरख्त नज़र आ रहा है बस। और उसके अलावा खुद देखें जो मैं दिखाती हूँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह खैर रखे। जब धुंध हो ऐसा मौसम हो तो सभी को दुआ करनी चाहिए। अल्लाह जो मुसाफिर हैं अल्लाह उनको ज़मान में रखे, और अल्लाह मियाँ हर एक को अपने इस बुरी घड़ी और नागहानी आफत से बचाए। बहुत ही ये खौफनाक मौसम होता है। बेशक बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन घरों में रहने वाले इंजॉय करने के लिए। अदरवाइज़ कवा भी बोल रहा है नहीं तो अल्लाह में सबको मान में रखे। जैसे मैंने धुन देखी तो सुना था, मैंने अपने बच्चों से भी कहा जो नमाज के लिए उठे, मैंने कहा बच्चों अपने जो भी रास्ते में कोई मुसाफिर है, कोई परेशान हाल है, जो इस बच्चों को स्कूल के लिए कॉलेज के लिए निकलना पड़ता है, ऑफिस के लिए, तो आप सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख, कोई भी किसी की परेशानी ना हो, आमीन। तो लीजिए मैंने कहा आपको अपनी सोसाइटी की अब धुंध भी दिखा देते। और क्या आ रहा है पता भी नहीं चल रहा, आवाज़ आ रही है बस। ये देखें क्या है, बाइक तो नहीं है कुमैर? हाँ बाइक ही है। चले जी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अब आपको कुमैर को भेजूँ मैं स्कूल। कुमैर भी मेरे साथ बाहर आ गया मौसम एंजॉय करने के लिए। अभी एक दो पहली वीडियोस में मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ इस टाइम इस दफ़ा धुंधें पड़ ही नहीं रही, और आप देखें कि बस अल्लाह की शान है। बहुत जल्दी देखें, एक दो दिन बाद ही वीडियो समझे मैं कल या परसों बनाई है या कब बनाई है। बहरहाल यहाँ से तो ऐसे देख के लग रहा है जैसे मरी के पौधे हैं और हम मरी में खड़े हैं चलिए इमेजिन करने में क्या हर्ज है कि आप मरी में खड़े हो, चाहे जहाँ मर्जी खड़े हो। मरी की धुंधें याद आ गई हैं। जो लोग मेरे जिन्होंने सफ़र किया मरी का, जो मरी के शेदाई हैं मेरे हस्बैंड की तरह, उनको पता हो कि ये देखने में ऐसा जैसे मरी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आप देचकी की माशाल्लाह साइज़ देचकी का चेक कर लें कि क्या बन रहा है। काफ़ी बड़ा देचका है। मैं जी बना रही हूँ मज़दूरों के लिए खाना। राशिद कहते हैं कि तगल्ला नाम पे मज़दूरों के लिए खाना तुम बना दो आज, तो मैंने कहा चले बना देती हूँ। मैंने 5 किलो चिकन लिया है और 2 किलो प्याज लिया है। ये 2 किलो प्याज है, इसको मैं गोल्डन करके ग्राइंड करूँगी। इसके अलावा ये मैंने लिए हैं टमाटर भी मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिए, क्योंकि प्याज ज़्यादा था तो एक टाइम में बस एक चीज़ हो सकती थी। तो मैंने इसमें 20-22 नहीं, आई एम सॉरी, 12 हरी मिर्चें डाली हैं और बाकी 21 मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। और जी ये 2 किलो प्याज हैं ऑयल में। ऑयल के लिए मैंने इसमें आधा किलो से 3 पाव ऑयल आराम से चला जाएगा। इसके अलावा ये लहसुन अभी डालूंगी जब मैं चिकन फ्राई करूँगी, और साथ ही अदरक है, और बाकी मसाला जार तो होंगे ही। कहने लगे बना लूँगी 5 किलो चिकन का कौरमा सा। मैंने कहा बना तो लूँगी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। एक दफ़ा हमारे घर ना मिलाद था, तो मेरे अब्बू अल्लाह उनको करवर करवर जन्नत नसीब करे, आमीन। तो मुझे कहने लगे बेटा, उनको मेरे हाथ का खाना बड़ा पसंद था, तो कहने लगे मुझे ना चिकन, उनका भी मेरा तकरीबन 5-6 किलो चिकन था जो अब्बू ने मेरे से कौरमा बनवाया, तो बड़ा उनको पसंद आया है। माँ बाप औलाद पे कैसे फ़ख्र करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत हाईली एजुकेटेड हों तो ही फ़ख्र का मुकाम है। आप अच्छे खाना बना सकते हो, उनके अच्छे खिदमत गुजार हों। सबसे बड़ी बात है माँ बाप को खिदमत गुजार होना। वो आप कितने अच्छे माँ बाप से हम्बल हैं, प्यार करते हैं,
तो मैं सोचती हूँ कि मेरा शुमार खुशकिस्मत लोगों में होता है जिनसे माँ बाप दोनों ही प्यार करते थे। मतलब अब्बू भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और अम्मी भी बहुत प्यार करती हैं। तो अब मैं हमेशा कहती हूँ अगर अब्बू ने कभी डांटा तो सिर्फ नमाज़ के लिए कहा था, और वो भी शुक्र है बहुत अर्ली एज में नमाज की आदत होगी तो अब्बू उसके बाद कभी कुछ कहते नहीं थे और बहुत ही प्यार करते थे। तो मैंने कहा हाँ राशिद, एक दफ़ा अब्बू ने बनवाया था मेरे से आई एम सॉरी, तो मुझे पुरानी याद ताज़ा हो गई। तो चलिए जी, इंशाल्लाह उम्मीद है जो नेक काम के लिए आप सदके दिल से जब आप काम करते हैं किसी भी नेक पर्पज़ के लिए, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है और उसमें जायका हर्षा ही डाल देता है। खाना पका पका के मुझे लगता है मैं भी एक नाई बन गया हूँ ना, छोटी देख से पका ही सकती हूँ। हाँ, तो बस ये होता है कि उनका एक्सपीरियंस हमारे से ज़्यादा, तो बल्क में चीज़ें बनाते हैं। हम लोग जैसे घरेलू उस पर पैमाने पर बनाते हैं तो इतना शायद आइडिया ना हो, लेकिन बहरहाल 5, 7 किलो 10 किलो वाला तो काम अब हम भी कर सकते हैं। तो जी मैं एक छोटा मोटा नाई बन चुका हूँ देगे पकाने वाला। मैं थोड़े से खड़े मसाले डाल दें जिसमें दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्चें हैं। मैंने पहले इसलिए नहीं डाली थी कि जल ना जाए, क्योंकि प्याज ज़रा ज़्यादा थे और ब्राउन होने में टाइम लगना था। तो बस तकरीबन अब गोल्डन होने वाले हैं, इसलिए मैं इसमें खड़े मसाले डाल दिए हैं। तो अब जैसे ही थोड़े से और गोल्डन होते मैं निकाल के इसको तो मैं ब्लेंडर में डालूँगी। ये देखिए जी, मैंने प्याज निकाल के गोल्डन करके मैंने इसको ब्लेंडर में डाली है, दही के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। और अब ये मैंने मुर्गी डाली हुई है और मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसका पानी खुश्क होगा तो फिर मैं इसे बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे टमाटर ये मैंने रखा हुआ है, ये प्याज है, कुछ प्याज ये पड़ा हुआ है, तो ये सारा कुछ फिर इसमें मैं डाल दूँगी। अब इसमें थोड़े से मैं खड़े मसाले डालूँगी। 4 अदद मैंने इसमें बड़ी इलायची डाल दी है और ये कुछ लौंग दोबारा डाल दिए मैंने, और ये मैंने हरी मिर्चें, हरी नहीं काली मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसमें डालूँगी दालचीनी की स्टिक डालूँगी। अब साथ साथ इसमें मैं सॉल्ट डाल दूँगी। सॉल्ट हिसाब से डालिएगा, अपने हिसाब से, ज़्यादा मत जाए। और मैंने असल में ना राशि ने मुझे कहा कि साइमा अगर कौरमे का टच आना चाहिए तो फिर मैं इसमें, अब ये मेरे पास शान का कौरमा मसाला है, मैं ये डाल दूँगी। ये पूरा पैकेट जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं मैं डालूँगी, लेकिन एक पैकेट जाएगा। 5 किलो मुर्गी है तो एक पैकेट उसमें चला जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसमें हल्दी भी डालूँगी, कि हल्दी और जो है ये सॉल्ट और साबुत गरम मसाला, ये चिकन की स्मेल भी इससे दूर होती है, उसमें टेस्ट में भी बहुत इजाफा होता है। बाकी सामान बाकी मैं डालती जाऊँगी। बस ऑलमोस्ट ऐसी ही है जैसे कि मैंने आप पहले भी कौरमा आपको बनाना सिखाया हुआ है, जैसे चिकन का शोरमा वगैरह है। बस ये फ़र्क ये है कि इसमें जाएगा कौरमा मसाला डाल जाएगा। अब मैं इसमें लाल मिर्ची पिसी भी डालूँगी। अभी मैं चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि कौरमा मसाला भी जाएगा, उस हिसाब से फिर मैं डालूँगी। और सूखा धनिया भी इसमें मैं जो पिसा है वो भी डाल दूँगी, वो भी 2 टेबल स्पून तो आराम से चले जाएंगे, 2 से 3 टेबल स्पून। बस अब इसको मिक्स करूँगी, मसाला वगैरह जैसे भूनती जाऊँगी आपको दिखाऊँगी। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया है। सूखा धनिया ज़रा मुझे कम लग रहा था, मैंने वो भी डाल दिया है। बस जैसे ये इसकी ज़रा पानी खुश्क होता है चिकन का, तो मैं इसमें डालूँगी टमाटर जो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे, और जो मैंने प्याज रखा हुआ था वो डालूँगी साथ। इसके बाद इसमें मैं कौरमा मसाला भी साथ ही ऐड। देखिए मैंने टमाटर भी ब्लेंड किया हुआ और ये मैंने डाल दिया है प्याज भी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग मैंने ग्राइंड किए थे तो इसलिए अभी अलग अलग नज़र आ रही है। अब भुनाई होगी तो यकजान हो जाएंगे। तो अब मैं साथ इसमें कौरमा मसाले का एक पैकेट डाल दूँगी, क्योंकि 5 किलो तक मुर्गी है तो फिर उस हिसाब से एक चला ही जाएगा। बाकी मैंने घर के मसाले ऐड किए हैं। तो जब मैं भूनती हूँ आपको दिखाती हूँ कि कैसे कौरमे की शक्ल, बस अच्छी तरह इसको भूनूंगी जैसे कि आम हम हंडिया को भूनते हैं कौरमे या चिकन के शोरबे को। तो उसके बाद दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला आपको, साथ साथ बाकी भी डिटेल्स दिखाती रहूँगी कैसी इसकी शक्ल हो गई है। भुनाई के बाद भी ट्राई करूँगी आपको दिखाऊँ, क्योंकि अब ज़रा जल्दी हो गई है, मज़दूरों का टाइम हो रहा है खाने का ना। जो चीज़ कम लगेगी मैं इसको टेस्ट करके इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखिए जी कौरमा, अब अभी तो मैं इसकी भुनाई हो रही है, अब थोड़ा सा पानी रह गया है, लेकिन इसके ना बबल्स बहुत उठ रहे हैं तो मैं इसको दूर से हिला रही हूँ। तो जब ऐसा स्टेप हो खाने पकाने में तो आप भी ज़रा एहतियात करें कि वो दूर से इसको करें। तो साथ साथ ये साफ़ करते जाएं, लेकिन अभी मैं साफ़ नहीं कर सकती क्योंकि जब मैं पास जाती हूँ बहुत ज़्यादा इसमें से बबल्स उठ के छींटे उठते हैं। तो लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि आपको दूर से भी इसकी शक्ल अच्छी लग ही रही होगी। ज़रा ये स्टीम आ गया, ठीक है। तो चलें जी, फाइनल भी साथ साथ में दिखाऊंगी। मैंने कहा चलो ये वाला स्टेप रह गया था, ये भी आपको दिखाऊं।
हाँ जी, ये देखिए चिकन की भुनाई हो चुकी है। ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी। अब बबल्स भी इसके उठने बंद हो गए हैं, जो छींटे उठ के आ रहे थे, आगे स्टीम आ रही है। तो बस इसमें मैं हल्का सा पानी, इसमें स्पाइसेस चेक करूँगी, अगर कोई सॉल्ट या वो लगेगा मिर्चें कम है तो वो ऐड करूँगी। उसके अलावा मैं अब इसमें पानी लगाऊँगी और बस पकने के लिए थोड़ी देर के लिए ना रख दूँगी। भुनाई में तकरीबन 10-12 ये हरी मिर्चें ना यूँ काट के दो दो करके मैंने वो डाल दी हैं। उसी तरह फ्रेशली टेस्ट। ये जी देखें खाना खाना नहीं, सालन रेडी हो चुका है। असल हम उनका रोटी देने गए हुए हैं। और ये देखें, अब आप मुझे बताएं, मैं नाई बन गई ना एक छोटा सा? क्या मैं एक छोटा सा नाई बन गई? जी बन गई। तो माशाल्लाह मुझे तो खुद ही इतना मज़ा आ रहा है अपनी इसकी, क्योंकि मैं इंसान इतनी चीज़ तो कभी कभी बनाता है ना, तो बड़ी ही मैंने टेस्ट किया है। शक्ल भी इसकी बड़ी अच्छी है और साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो मुझे थोड़ा सा, मैंने कहा चलो एक दो टिप्स आपको और बता दूँ कि मुझे थोड़ा सा इसमें ना खटास कम लग रही थी, क्योंकि आपको पता है सर्दी है, दही भी इतना खट्टा नहीं आ रहा और टमाटर भी बस ऐसे ही, और प्याज की वजह से कौरमा मीठा रहता ही है। तो मैंने इसमें क्या है कि मैंने हल्का सा इसमें ना लेमन जूस डाल दिया, और उसके बावजूद मुझे थोड़ा सा कम खट्टा लगा तो मैंने इसमें टाटरी के बस 2 पिंच डाल दिए। ठीक है, मैंने कहा चले आपके साथ भी ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा सा डाल के टेस्ट कर लें। और जिसमें मैंने वो केवड़ा नहीं होता जिसको कहते हैं रूह केवड़ा, केवड़ा मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के डाला है, जिससे ये हुआ है कि ये थोड़ा सा ना कौरमे की इसमें खुशबू आ रही है। तो अब और मैंने अब जिसमें हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं, और मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैंने गरम मसाला डाल दिया। तो अगर आपके पास खटास में ये चीज़ें ना हो, आलू बुखारा तो आलू बुखारा डाल दो। आलू बुखारा से तो बहुत ही देगी लुक इसकी आ जाती है। चले जी, उम्मीद है करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी एग्री कर रहे होंगे कि मैं एक छोटा सा नाई बन चुका हूँ, शेफ़ बन गई हूँ छोटी सी। तो चले जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह इसमें हमारे घर में इन चीज़ों में खैर और बरकत डाले, और खाने वालों की भी खैर और बनाने वालों की भी खैर हो। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़। और मारियो भी का ये आर्टिकल तो आपने मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा तो शायद मैं भी दिखा रही होंगी, तो ये वाला भी आर्टिकल लोगों को बहुत पसंद आया था। इसकी शॉल भी बहुत खूबसूरत है। तो इसको मैंने कैसे तैयार करवाया इस दफ़ा, इसको ही आप ये देखें कि मैंने ये बारीक लगवा दिया शीशा, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जब चीज़ें जाती हैं आप कोशिश करें थोड़ा ट्रेडिशनल ही चीज़ जाए, आम चीज़ ना हो। तो ये इसके टसल्स उनको पसंद थी टसल्स, तो उन्होंने कहा कि मेरे सूटों पर टसल्स ज़रूर आप ऐड करवाएं। तो ये जी ये देखें, पहले मैंने शीशा यूँ राउंड में लगवाया, फिर यहाँ बारीक उन्हीं की दी हुई जो हमारी अभी ने पट्टी दी थी वो लगाई, और ऊपर ये टसल्स और साथ एक मोटी वो मोती ऐड किया है। हाँ जी, हाँ जी, जो कुमैल आ गया था, कुमैल अपनी ही रुदास सुना रहा था। जब वीडियो बन रही होती है तो आपको पता घर में ज़ाहिर बात बैठे हुए हैं, तो बच्चे बड़े सभी साथ होते हैं, और ये जो आवाज़ें इनको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बस अब क्या किया जाए, रोड साथ ही हैं घरों के, तो फिर आवाज़ें तो आती हैं। तो ये आप ये देखें, इसका गला कितना प्यारा लग रहा है। सना को सबसे ज़्यादा वैसे ये प्यारा लग रहा है। और इसका जी घेरा ये देखें कि घेरे के चारों तरफ कढ़ाई हुई और एप्लिक हुई हुई है, और इसके भी ये देखें, इसका बैक इतनी प्यारी मुझे लगी है। इसकी आप लेस चेक करें, इतनी प्यारी छोटी सी चेंजिंग से आपका ये देखें कितना चेंज हो जाता है। तो ये देखें, साथ टसल्स ऐड किए हुए उनको पसंद थे, और पीछे लेस एप्लिक करवा दिया है। बाजू भी सेम उनके ऐसे ही हैं। और इसकी शॉल बहुत प्यारी है। ट्राउज़र इसका जो है, पहले ट्राउज़र दिखाऊं, ट्राउज़र इसका बिल्कुल सिंपल सिला हुआ है, और इसके अलावा इसकी जो शॉल है, शॉल बहुत प्यारी है। असल में जो होते हैं ना विंटर्स के कलर्स जो सूटों में होते हैं, वो होते ही बड़े वार्म से कलर्स होते हैं। तो मैरून कलर भी बड़ा वार्म सा है, इसमें मैरून और मैजेंडा है। तो इसके भी मैंने यूँ किया था कि मैंने सिल्क लगवा दी थी, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ी सी ये शॉल है ना तो हैवी है, तो बहुत ज़्यादा हैवी फिर मैं ख़ुद भी नहीं ले सकती, तो मुझे लगता है शायद लोग भी ना लेते हो। तो इसके नीचे सिल्क लगवा के तो मैंने ये टसल्स बारीक बारीक लगवा दिए थे। अब ओढ़ी हुई एटलीस्ट कम से कम ना ये अच्छी लगेगी, और हैवी भी नहीं है। प्यारी लगेगी ना शॉल वैसे। हाँ जी, ये वाला आर्टिकल भी आपने देखा होगा पहले, लेकिन ये हिट आर्टिकल है तो लोग सिलवाते भी हैं। तो इसका जो दुपट्टा पहले दिखा देती, दुपट्टे में कितनी प्यारी लेस लगी हुई है, बहुत खूबसूरत लेस है, और चारों तरफ ये लगवा दिया है। इसका भी ये देखें, इसका जो शर्ट है, शर्ट का ये उन्होंने कहा था कि मुझे इस तरह का ये गला चाहिए,
तो ये देखो बटन्स लगवाए हुए हैं और मोटिव साथ उन्होंने हमारे भी ने खुद ही दिए हुए थे, वो इसके हमने ये गले पे एक लगवा दिया और एक घेरे पे लगवा दिया। ये देखो घेरे पे बारीक लेस दी हुई है और साथ जो उन्होंने दी हुई थी लेस उसकी एप्लिक करवाई है। कुछ सूट होते हैं उन पर बस एक हद तक ही चीज़ अच्छी लगती है, तो मेरे ख्याल में ये वही सूट है जिन पे एक हद तक की चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिसेंट सूट है। तो जो इसका बाजू है, बाजू में आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट किया है। ये देखें 3 बटन लिए हुए और साथ बारीक लेस लगाई हुई। मुझे वैसे सच्ची ज़ाती तौर पे इतनी ही डिज़ाइनिंग पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा मुझे इतना मज़ेदार लगता भी नहीं है। और साथ ये प्लेन ट्राउज़र है, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो हाँ, मैं कह रही थी अगर जो आउट ये जी हिना जी ने, शायद आपको याद हो, ये जब मेरी तरफ आई थी ये पहना हुआ था हिना ने और बड़ा उन पर सज रहा था। और तब मैंने देख के सोचा कि यार ये वैसे, क्योंकि इसके साथ का जो मेरे पास भी सूट है मैंने तो स्टिच नहीं करवाया, वो मारिया बी का वो था ब्लैक में। तो ब्लैक में तो खूबसूरत लग रहा था, लेकिन स्किन में भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो जिसका दुपट्टे पे ये देखिए थोड़ी सी चौड़ी लेस लगवाई हुई है और कितनी प्यारी लग रही है। ये ऐसे बिल्कुल नेचुरल लग रही है कोई, और ये लाइट वेट है। हैवी जो होती है ना लेसिस, वो वैसे भी दुपट्टे का और शॉल का बेड़ा गर्क ही करती हैं। ये इतनी लाइट है कि पता ही नहीं चल रहा कि दुपट्टे के साथ ऐड हुई हुई है, और कितने प्यारा लग रहा है ये। तो जी इसका भी थोड़ा सा डिज़ाइनिंग हमने खुद करवाई, कुछ लेसिस उन्होंने दी हुई थी और कुछ हमने खुद ऐड की हैं। और इसका मैं बाजू दिखाती हूँ पहले आपको। ये बाजू देखें, बाजू पे मैंने थोड़ा सा इस पर ना पर्ल का काम करवाया है, 3 मोती लगवा के ना करवाया, ताकि ये बिल्कुल सेम वो लुक ना लगे, टिपिकल ना लगे। तो ये देखें ये बाजू कितना प्यारा लग रहा है इसका। उसके अलावा इसमें मैंने क्या करवाया है, इसमें ये मैंने जॉइंट बारीक दे के ना लेडर लेस वो वाली दे के मैंने गले के साथ बिल्कुल दी है और इसके पैनल बनवा लिए हैं। और ये बारीक लेस मारिया भी नहीं दी हुई थी, बाकी का काम मैंने खुद करवाया है। ये देखिए इसकी साइडों पे भी मैंने पर्ल, ये घेरा है इसका, इसके घेरे की साइडों पे मैंने पर्ल ऐड करवाए हैं। और ये जो नीचे है ये देखें एक एक जो इसको कहते हैं ना, ये इस वाले मोती को पता नहीं क्या कहते हैं, वैसे तो इसको आंसू की शेप में होता है, इसका नाम मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं आ रहा। ड्रॉप्स, हाँ आई एम सॉरी, ये जो ड्रॉप होता है ना इस तरह का, ये देखें ड्रॉप शेप में ये होता है मोती, ये लगवाया। साथ इसके मैंने वो मोती दूसरे वो छोटे लगवाए हैं, और जिसका घेरा और ये स्लिट्स इसके, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल हट के डिफरेंट लग रहे हैं। और इसका ये देखें घेरा, और ये इसकी बैक भी ये देखें कि बैक पे भी मैंने ये बारीक जो वो लगवाई हुई लेडर लेस। हाँ जी, गला इसके गले की लेस बड़ी थी जो उन्होंने दी, वो तो कहीं सेट ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने इसकी गले की जो लेस बड़ी ही मुश्किल से उनसे टेलर से कहा कि आप इसी लेस में से काट के किसी तरीके से और फिर इस तरह उन्होंने लगवा कर बटन्स लगाए। अदरवाइज़ गला इसका सादा बन रहा था। बाहर जी डिज़ाइनिंग भी बड़ी मुश्किल होती है, हम डिज़ाइनर बन चुके हैं। इसका भी बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र है। ये ऐसे किसी और क्लाइंट के हैं, ये उनके नहीं हैं जो पहले वाली थी। और एक ये भी मारिया बी का सूट है, और इसका गले पे वो लगवाए हुए थे हमने, क्या कहते हैं इसको, लूप्स, बारीक लूप्स, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी शाइन में इसका गला था, तो अगर हम और शाइन करते तो ज़रा ऑकवर्ड लगता। तो ये थोड़ा सा इस तरह का गला दे के तो ये इसका लूप्स लगवाए हैं। और लेस इसकी मिल ही नहीं रही थी, ना ही इसके आर्टिकल में थी, तो ये लेस लेके ना, ये देख कितनी प्यारी लेस है, डाई करवा के लगवाई है। और बाजू पे भी सेम ऐसी। और ये इसका जो बाजू है चिकनकारी के बाजू है, इसलिए लिहाजा इन पे इतना काम अच्छा लगना नहीं है। तो मैंने सोचा चले आपके साथ। और जो स्लिट्स हैं इसके, स्लिट्स पे भी इस तरह के लूप्स लगवाए हैं, जैसे गले पे लूप्स लगवाए हैं ना, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए कैमरा असल में आज मैंने और रूप में रखा, हाँ जी ये देखिए आपको जी चाक है इसके स्लिट्स, उस पर ये देखिए आ रही है ना, बस इतना इस पे काम करवाएगा। कुछ कपड़ों पे ना इतना अच्छा लगता नहीं है हैवी वर्क। और ये इसकी लेस बड़ी प्यारी दुपट्टे की, ये देखें ज़रा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि डिज़ाइन है दुपट्टे में।